बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जो लोग उनसे पहले थे वो भी यही कहा करते थे, तो जो कुछ वो किया करते थे उनके कुछ भी काम ना आया, उन पर उनके अमाल के वबाल पड़ गए। और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर उनके अमलों के वबाल अनकरीब पड़ेंगे और खुदा को आजिज नहीं कर सकते। क्या उनको मालूम नहीं कि खुदा ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना होना। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़या हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्मा बरदार हो जाओ, फिर तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहान अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, तो उस नहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई है पैरवी करो। कि मुबादा उस वक्त कोई मुतनफिस कहने लगे कि हाय हाय, इस तकसीर पर अफसोस है जो मैंने अपने खुदा के हक में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर खुदा मुझको हदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफ़ा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। खुदा फरमाएगा कि क्यों नहीं मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई हैं, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके मुंह काले हो रहे होंगे। क्या गुरूर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और जो परहेजगार हैं उनकी सादत और कामयाबी के सबब खुदा उनको निजात देगा, ना तो उनको कोई सख्ती पहुंचेगी और ना वो गमनाक होंगे। खुदा ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ का निगरान है। उसी के पास आसमानों और ज़मीन की कुंजियां हैं, और जिन्होंने खुदा की आयतों से कुफर किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। कह दो कि ऐ नादानो, तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं गैर खुदा की परस्तिश करने लगूं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ और इन पैगंबरों अलैहिस्सलाम की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम ज़ियाकारों में हो जाओगे। बल्कि खुदा ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में हो जाओ। और उन्होंने खुदा की कदर शनासी जैसी करनी चाहिए थी नहीं की, और क़यामत के दिन तमाम ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे होंगे। और वो लोगों के शिर्क से पाक और आलीशान है। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो ज़मीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको खुदा चाहे। फिर दूसरी दफ़ा फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और एमाल की किताब खोल कर रख दी जाएगी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गवाह हाजिर किए जाएंगे और उनमें इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और बेइंसाफी नहीं की जाएगी।
اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر علیہ السلام نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔